हेलो जी। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंपैरिजन हम कर रहे थे। हमने टू क्लिप्स में इसकी बात करनी थी। पहला क्लिप आप लोग देख चुके होंगे। ये दूसरे वाला है और ये आखिरी है। इसमें हम कंपेयर करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बेसिक लेवल पे। ये आप देख रहे हैं, स्लाइड आपके सामने है। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कॉलम में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द राइट हैंड साइड। इसको 600 में 6 अंदाज से, 6 तरीकों से इसको देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। नंबर वन इज़ द सब्जेक्ट, कि जी सब्जेक्ट के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट दोनों का जो है इकोनॉमिक बिहेवियर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के केस में इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑफ कंज्यूमर्स, ऑफ प्रोड्यूसर्स, ऑफ हाउस होल्ड्स, ऑफ क्रॉप्स, ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह। इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे हम एनालाइज करते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर इसमें वो है, माइक्रो लेवल है और इंडिविजुअल्स हैं। मैक्रो का भी जो सब्जेक्ट वो इकोनॉमिक्स ही है। इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी और इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द होल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल। लेवल ऑफ एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल्स की बात करते हैं हम। इंडिविजुअल लेवल पे फर्म को, कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, फैक्ट्री ओनर को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, उसके उनके उनके कॉस्ट फंक्शंस, उनकी यूटिलिटी फंक्शंस वगैरह को। अगर कंज्यूमर है तो उसकी यूटिलिटी को देखते हैं, और अगर प्रोड्यूसर है तो उसके प्रॉफिट को और कॉस्ट कर्व्स को और रेवेन्यूज को देख रहे होते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो लेवल ऑफ एनालिसिस है, दैट इज एंटायर इकोनॉमी, सारी की सारी जीडीपी फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन रेट फॉर एग्जांपल, तो ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। एजेंट्स जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के केस में जिसके थ्रू हम चीज़ को देख रहे होते हैं कि इकोनॉमिक्स की क्या कंडीशन है इकोनॉमी की, तो इंडिविजुअल्स के थ्रू जब हम देख रहे होते हैं तो वी आर अंडरगोइंग द एनालिसिस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो वी लुक एट थिंग्स थ्रू एग्रीगेट्स। पूरा पूरा सेक्टर, पूरी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, तो उसको हम मैक्रो लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे, ऑन दी होल उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद जो प्राइसेस हैं, मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल आप शैम्पू लगा लें, आप फॉर एग्जांपल शर्ट्स लगा लें, आप कोई क्रॉप ले लें, राइस ले लें फॉर एग्जांपल, आप कोई एक फ्रूट को देख लें, बनाना फॉर एग्जांपल, ऑरेंज है फॉर एग्जांपल। तो मार्केट्स के केस में जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट को देखते हैं तो वी लुक एट मार्केट थ्रू अ पर्टिकुलर गुड, थ्रू अ पर्टिकुलर सर्विस। उसी गुड को स्टडी करते हैं, उस सर्विस को स्टडी करते हैं, एक सर्विस को या एक गुड को स्टडी करते हैं। तो हम वी आर इन द, एक ही गुड की डिमांड, एक ही गुड की सप्लाई देख रहे होते हैं, तो वी आर कंसर्न विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो के केस में जो मार्केट है वो कंपोजिट बन जाती है। ऑल कॉस्मेटिक्स इज द होल वर्ल्ड, लाइक वन वेरिएबल, ऑल क्रॉप्स इज वन वेरिएबल, एग्रीकल्चर इज वन वेरिएबल, इंडस्ट्री इज वन वेरिएबल। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हो सकती हैं, वो मिक्सचर हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का। दैट इज वाई वी सी इट थ्रू मैक्रो एनालिसिस लेंस। प्राइसेस के अतबार से माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कंपेयर प्राइसेस ऑफ गुड्स, उनके रिलेटिव रिलेटिव लेवल पे देखते हैं कि प्राइसेस पहले क्या थी और आज क्या हैं, और किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो किसी की ज़्यादा क्यों है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की केस में एब्सोल्यूट लेवल पे प्राइसेस को देखते हैं। दैट इज़ वाई वी आर कंसर्न विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो जनरल प्राइस लेवल है पूरी इकोनॉमी का। तो इन्फ्लेशन हमेशा पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस है। तो हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे होते किसी एक सेक्टर के इन्फ्लेशन को किसी दूसरे सेक्टर के इन्फ्लेशन के साथ। तो प्राइस लेवल इज वन थिंग विच इज़ द टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ डिस्कस्ड एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। मार्केट एडजस्टमेंट की सूरत में जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स एडजस्ट करती है थ्रू प्राइसेस। प्राइस ही इज़ द फैक्टर, प्राइस ही से डिमांड ज़्यादा या कम होती है। प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और उल्टा हिसाब है सप्लाई का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब प्राइस बढ़ती है इसके हिसाब से, तो सप्लायर अपनी सप्लाई को
बढ़ा देते हैं, और जब जब प्राइसेस कम होती हैं सप्लायर अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के केस में जो मार्केट एडजस्टमेंट है, दैट इज इन द शॉर्ट रन वाया चेंजेस इन क्वांटिटीज। तो शॉर्ट रन में मैक्रो इकोनॉमिक्स में चीज़ों की क्वांटिटी में जो चेंजेस आती हैं, हम कहते हैं कि जी जीडीपी पहले कम थी अब ज़्यादा है, पहले ज़्यादा थी अब कम है, या सारी की सारी क्रॉप्स पहले ज़्यादा थी अब कम पैदा हुई हैं। तो हम इन द शॉर्ट रन कीमतों को नहीं देख रहे होते, पैसों को नहीं देख रहे होते, रुपीज़ को नहीं देख रहे होते हम, बल्कि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ को देख रहे होते हैं कि पहले कितना वॉल्यूम था और अब कितना वॉल्यूम है। व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, वी आर कंसर्न्ड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इंडिविजुअल प्राइसेस के थ्रू चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वी आर कंसर्न्ड विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक ये आपके सामने है कि फार्मूला के तौर पे कि हाउ वी कंपेयर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें टॉपिक्स हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिस्कस करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिस्कस करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नॉमिनल जीडीपी, दैट इज द करंट प्राइस लेवल पे जो जीडीपी आप कैलकुलेट करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मनी मल्टीप्लायर, देन रियल जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देन इन्फ्लेशन एंड रियल इंटरेस्ट रेट, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो मिल्टन फ्रीडमैन ने पेश की थी, दीज आर द फैक्टर्स और द एरियाज विच आर डिस्कस्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे लेवल पे आ जाते हैं, फर्म लेवल पे आ जाते हैं, हम कंज्यूमर लेवल पे आ जाते हैं, जैसे फर्म का रेवेन्यू, फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, फर्म की टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट वगैरह वगैरह, और प्रॉफिट। ये चीज़ हम देख रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम लार्ज नंबर पे और एग्रीगेट लेवल पे हम जाके चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं। ये आखिरी पॉइंट है कि कॉमन पॉइंट्स दोनों में क्या हैं। कॉमन पॉइंट्स ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि सब्जेक्ट मैटर दोनों का इकोनॉमिक्स है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो हैं या एरियाज हैं या जो कंसर्न्स हैं या जो टॉपिक्स हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टोटली अलग हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टोटली अलग हैं। अलबत्ता बाज़ टूल्स हैं जो कि स्टैटिस्टिकल टूल्स हो सकते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स हो सकते हैं या फार्मूला हो सकते हैं, जो कि दोनों जगहों पे इक्वली यूज हो सकते हैं, बट दैट इज एज ए फार्मूला। फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात अगर आप करते हैं, तो दिस इज नॉट ए एज सच ए कॉन्सेप्ट, दिस इज ए फार्मूला। तो ये फार्मूला, इसके तहत आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी एंड अप ओवर हियर, और आइंदा हम इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।